अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे इसके बाद लाहौर, लाहौर के बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद होंगे। इस दफ़ा अगर आपको आपके मुताबिक कीमत नहीं मिलती, अगली दफ़ा आप गंदम काश्त करेंगे? वो तो कोई बेगैरत इंसान होगा जो गंदम काश्त करेगा। WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਟਿਕਟਾਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਆਨੇ ਦਾ नहीं करदी पई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉम डिजिटल, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान इत्तेहाद की तरफ से आज मुल्तान में अपने मुतालबात के हक में जो है एहतजाज किया गया है और उन्होंने यहाँ पर एहतजाजन अपनी गंदम को आग लगाई है। किसानों की तरफ से मुतालबात पेश किए जा रहे हैं कि जो ज़राई मदाखिल हैं उनकी जो कीमतें हैं कम की जाएँ, इमदादी कीमत का तयन किया जाए, गंदम जो है वो सरकारी सतह पर ख़रीदी जाए। इस वक्त जो किसान जो है अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाए और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स उठा रखे हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज हैं। उनका कहना है कि हम कौम को खिलाते हैं लेकिन हम खुद जो है इस वक्त भूख अफसलास में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, हमें ये बताएं कि आज आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, अगला आपका क्या लाहेअमल है? हमारे मरकज़ी चेयरमैन खालिद महमूद खोखर साहब ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे इसके बाद लाहौर, लाहौर के बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद होंगे। हमारा वक्त हकम से यही गुजारिश है कि हमारी गंदम का जो रेट है वो 3500 से ऊपर होना चाहिए। हमारे किसान ने दिन पर रात मेहनत करके इस गंदम को इंतहा तक बचाया है। खुदारा हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब से अब यही अपील है कि हमारी गंदम का हमें रेट दिलवाया जाए, इसके बाद नहीं तो हम इंशाल्लाह सड़कों पर होंगे। किसानों ने अगले लाहेअमल का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो एहतजाज का सिलसिला है नहीं रुकेगा, एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं हो जाते। हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी, आपने यहाँ पर आज एहतजाज किया है, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? कणक दी खातर जट रुलदा पे दाना गिंदा कोई नहीं, रोल गए, हर शय रोल गई, खाद महंगी है, तेल महंगा है, दाना गिंदे नहीं, जट बर्बाद थी गए केडो आने रणी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के एहतजाज के हवाले से, अपने मुतालबात के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान पिछले साल तो बहुत रुसवा थी आई, जलील थी आई, गंदम का रेट ना मिल आई, लेकिन ई दफ़ा जले मरियम बेगम ने आके ना कि मैं थोड़े नुकसान की जिम्मेवार हो सा और जले एक आवाज़ लगी ना कि सारे दी माँ आ गई है, उंगले साकू यकीन थी गया कि हम सारी माँ आ गई, असा मार नहीं खाते, लेकिन जेरा सारे नाल माँ ने बुरा किते मेरे को लगता है कि हम साकू अब्बे को आवाज़ देनी पौती। ये सारा एहतजाज है। बाकी गंदम का रेट बहु घट है, 3500 3400 रुपया सारी कास्ट आती पे फी मन, लेकिन रेट सब मिलता पे 2100 तो 2200। कोरोना अरबा रुपए का जट का नुकसान है, लिहाजा असा चाहते हैं कि किसान को मईशत नसार ज़राअत देते हैं, अगर ज़राअत तबाह दी गई तो मुल्क तबाह है। इस दफ़ा अगर आपको आपके मुताबिक कीमत नहीं मिलती, अगली दफ़ा आप गंदम काश्त करेंगे? वो तो कोई बेगैरत इंसान होगा जो गंदम काश्त करेगा। क्यों करेगा, किस वजह से करेगा? नुकसान बर्दाश्त करने के लिए। हमारे अंदर अब शक्कत 1 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे अंदर शक्कत रही नहीं कि हम गंदम काश्त करें या कोई ज़राअत कर सकें। हम तो ज़राअत तबाह कर बैठे हैं। इतना नुकसान हुआ कि लोग बेचारे जलील होकर रह गए हैं। मेरा हुकूमत वक्त नाल यही मुतालबा कि किसान पिस चुकिया, किसान दे चुल्हे जड़े वो बंद हो गए आ। ये सारी वजह जिहड़ी है नून लीग दी गौरमेंट आ। नून लीग दी गौरमेंट दे विच हमेशा ये होया भी किसान नाल जुल्म होया ते हुकूमत नूं चाहीदा वा कुछ भी नहीं कर सकदी। सारा दिन WhatsApp ते Facebook ते टिकटाकर लगे आ इस गौरमेंट दे नाल ते काम आने दा नहीं करदी पई। अगर गौरमेंट रेट नहीं वधा सकदी ते गौरमेंट बाकी चीज़ां जड़ियां जिमीदार ने लैणियां उन्हां नूं अग लगी आ। 100 रुपये वाली चीज़ जिमीदार नूं 1000 से मिलती पई आ। जिमीदार वाली चीज़ तुसीं सब्जियां देख लो, 5-5 रुपए का छापर विकदा पिया मंडियां दे विच, बंद गोभी का, बाकी गोभी का, जेड़े भी तुसीं रेट देख लो, जिमीदार बेचारा बेबस आ। हुकूमत नाल यही मुतालबा वा भी जिद्दां इंडिया दे विच असीं इंडिया का मुकाबला करना चाहुंदी हुकूमत साडी। इंडिया दे विच तां टरबैनां नूं बिजली भी फ्री आ, 70.5 रुपये यूनिट आ। इन्हां वास्ते डुब मरन का मकाम आ कि साडे गुआंढ च उत्थे की रेट आ खाद का, उत्थे DAP का की रेट आ, उत्थे बिजली का की रेट आ, ते असीं मुकाबला उन्हां दे करन वास्ते इन्हां नूं भी चाहीदा कि गरीब किसान जिहड़े इन्हां दे तरस खाउण ते बाकी चीज़ां दा रेट भी घट करन ते जिहड़ी गंदम आ वो चलो कुछ नहीं होदे, कोई ना कोई तां ऐलान करन ना, ताकि जिमीदार बेचारा जिहड़ा गंदम तां कोई लैण लई तैयार नहीं ते फ्लोर मिल वाला भी कुछ नहीं कर सकदा। अच्छा, ये बताएं, जो खाद ब्लैक कर ली जाती है उस हवाले से कभी आपने कहीं कंप्लेन की हो, उसका कोई अजाला होता है? कोई इजाला नहीं होता। महकमा ज़राअत को जो मर्जी आप कंप्लेंट करें, कोई इजाला नहीं होता। सब बकाऊ माल है, किसी का कहीं भी इजाला नहीं होता। कोई
ये सिर्फ किसान की फसल है, जिसकी यही किसान थे पिछले साल इनके घरों पर छापे मारे जाते सी, कणक वेचो। वही किसान आ जिहड़ा रुलिया पिया वा। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਬਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਖਾਦ ਆ, ਬੀਜ ਆ, ਸਪਰੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਮੀ ਰੂਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 1250 ਰੁਪਈਆ 20 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ हुकूमत ਨੂੰ वक्त ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ करे बस। अच्छा, हुकूमत बहुत ज़्यादा दावे कर रही है, किसान कार्ड का इजरा किया है, ट्रैक्टर स्कीम है, इसके फ़वाद नहीं पहुँच रहे आपको? किसी के कोई फवायद नहीं पहुंच रहे, सब ड्रामा है। जिनके कार्ड बने हैं उनका कहीं जिम्मेदारा भी नहीं है और जो हकदार हैं उसको कुछ भी नहीं लगता। जब जिम्मेदार का सब कुछ बिक जाएगा उसने ट्रैक्टर का क्या करना है? जब जिम्मेदार के पास कुछ रहा ही नहीं वो कैसे ट्रैक्टर खरीद लेगा? जी, हमारा ये जो पुरअमन एहतजाज है ना, ये सिर्फ गंदम के लिए है और हमें जो हमारी गंदम का रेट लगाया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, हमें हमारा जो हक जेन्युइन हक है वो दिया जाए। ठीक है, हमें खाद ब्लैक पे मिल रही है, हमें बिजली महंगी मिल रही है, हम बताओ कहाँ जाएं? ठीक है, हमारे 1 एकड़ पे लाख रुपए खर्चा है और हमें जो ये दे रहे हैं ये इन्होंने खुद बनाया है। 2900 कुछ रुपए तो इन्होंने बनाया है और 2675 रुपये रेट क्यों निकाला है? जब हम खाद खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं आता, खाद हमें महंगी मिलती है और जब हम बेचने आते हैं गंदम तो हमारे आगे हुकूमत आ जाती है, ये रेट निकालिए, ये रेट निकालिए। हमें ये रेट मंजूर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब खाद ब्लैक की जाती है तो आपने कभी कहीं कंप्लेन दर्ज कराई है इस हवाले से? जी, बहुत कंप्लेनें दी हैं, बहुत दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता। क्या करें हम? अब जब हमारी गंदम का वक्त आता है तो साहब ने एक्शन लिया होता है, साहब ने रेट निकाले होते हैं, क्या करें? अच्छा, आगे अब क्या लाहेअमल है आपका? अगले साल आप गंदम काश्त करेंगे? नहीं, अगले साल यही हालत रही तो हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। गंदम हमें बताएं तो सही, गंदम के बदले में हमें मिल के आ रहा है। ये सारी गंदम हम बीजते हैं, काश्त हम करते हैं और बेचने के लिए कोई और बैठ जाता है हमारे लिए। देखें, हम कोशिश करेंगे कि कपास की तरफ जाएं। अगर उनके रेट को भी इसी तरह से कम करके हमारी फ़रोख्त कारी को कम किया गया तो हम वो फसल नहीं उगाएंगे। जैसा कि गंदम के साथ किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको तो फुलफ़िल करें ना। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी फुलफ़िल नहीं करेंगे तो हम गंदम क्यों प्रोड्यूस करेंगे? हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसान हैं, हम कमा के हम गंदम प्रोड्यूस करते हैं। गंदम प्रोड्यूस करने के बाद पूरे पाकिस्तान को देते हैं। क्या हमारा राइट नहीं है प्रॉफिट लेना? सीएम साहिबा ने खुद हमें कहा है कि आप गंदम प्रोड्यूस करें। हमने बेतहाशा गंदम प्रोड्यूस किया है, उन्होंने खुद ज़मानत दी है इस चीज़ की कि मैं आपका प्रॉफिट आपको दूंगी। अब वो बातें कहाँ गई? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हमारा प्रॉफिट इंक्लूड करके हमें वो प्राइसेस दी जाएं। हम किस तरह से, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर 1 लाख है पर एकड़ और हम जो गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो सेल आउट करेंगे वो तो 70,000 की भी नहीं जाएगी। हम इतना लॉस कैसे बर्दाश्त करें? अच्छा, आपका ये जो एहतजाज है ये आप कितना लंबा लेके जाना चाहते हैं और क्या लाहेअमल बनाया हुआ है आपने? ये हमारा सिंपल सा लाहेअमल है, पुरअमन एहतजाज है। हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। ये हमारे जेन्युइन राइट्स बनते हैं। हम प्राइस पर कोई निगोशिएशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम पिछले 3 साल से ये लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हम जितने भी किसान हैं हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से कर्जा जात उठाकर अपनी फसल को प्रोड्यूस किया है। अब इस नैच पर आ गए हैं कि अगर हमें ये प्राइसेस नहीं दी जाएंगी, इस पर अगर हम निगोशिएशन करके बैठ जाएं और वापस चले जाएं तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह के बंदो, इकोनॉमी को समझो। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि आप मुल्क में स्टेबिलिटी लाते हैं तो प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। किसी भी मुल्क में महंगाई को कम करना है तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। हम लोन की तरफ चले जाते हैं
हम कर्जा जात लेते हैं, हम IMF से कर्जे लेते हैं। हम कर्जे लेंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जी, इस वक्त जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अलामती फांसियों का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया है। किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं, और इस वक्त एहतजाजन जो है अलामती फांसियाँ जो है वो दी जा रही हैं। आप इस वक्त ये तमाम मनाजिर देख सकते हैं।